और आज की वेस्ट से हमारी वापसी है। शाम के 6:45 बज रहे हैं। मियामी तक ये तकरीबन 3.5 घंटे का रास्ता है और रास्ते में हमने पुराने 7 माइल्स ब्रिज पर वॉक भी करनी है। तो आइए वापसी का रास्ता नापते हैं। दोस्तों, फ्लोरिडा कीज और की वेस्ट जो कि आखिरी जजीरा है, यहाँ हम सिर्फ 1 डे ट्रिप के लिए आए थे, लेकिन हमें बताया गया कि यहाँ पे मेक्सिको बे में सनसेट का नज़ारा इतना शानदार होता है कि देखने से ताल्लुक़ रखता है। तो हमने ओवरनाइट स्टे ही बुक कर ली और सनसेट का नज़ारा भी देख लिया और सुबह को सनराइज़ का नज़ारा भी देख लिया। हमारी डबल बुकिंग हो गई क्योंकि हमारी ऑलरेडी मियामी में बुकिंग है, जो कि हमारी अपार्टमेंट है, उधर हमारा सामान पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ भी हमने अपनी बुकिंग कर ली थी कल रात के लिए। इतना महंगा नहीं था, गुजारा था, लेकिन यह इस वर्थ इट। और अभी हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया है। हम की वेस्ट से चल पड़े हैं। ये तकरीबन 150 मील का फासला तय करके हमने फ्लोरिडा पहुंचना है और आगे जाके कल हमारा इरादा मियामी डाउनटाउन देखने का है। की वेस्ट के 3 सेक्शंस हैं, यानी ओल्ड टाउन, मिड टाउन और न्यू टाउन। इस वक्त हम न्यू टाउन में जा रहे हैं। आबादी के लिहाज से फ्लोरिडा कीज का सबसे बड़ा जजीरा है, जबकि रकबे के लिहाज से की लार्गो सबसे बड़ा है। यहाँ आने का बेहतरीन टाइम जनवरी ता मई होता है, जबकि नवंबर ता मार्च पूरे यूएसए में ज़्यादा गर्मी यहाँ पड़ती है। अमरीकी सदर हैरी एस ट्रूमैन का घर यहाँ था और 1945 ता 1953 वो मौसम सरमा यहाँ गुजारने आते थे। ये 4 मील लंबा और 1 मील चौड़ा जजीरा है। सतह समंदर से 18 फुट ऊंचा है। ये मियामी डाउनटाउन से 165 और क्यूबा के पायतख्त हवाना से 106 मील के फासले पर है। मुकामी लोगों से पता चला है कि की वेस्ट आखिरी जजीरा नहीं, बल्कि आगे भी मेक्सिको बे में तकरीबन 70 छोटे बड़े जजीरे मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ चंद एक पर ही लोग रहते हैं। और ये जजीरे जुनूब में क्यूबा की तरफ नहीं, बल्कि जुनूब मगरिब में मेक्सिको की जानिब वाक़िया हैं। इनमें मशहूर ड्राई टोर्टोगस नामी 7 जजीरे हैं। ये 100 मुरब्बा मील पर वाक़िया एक नेशनल पार्क है, जहाँ पर स्टाफ के 15 अफराद रहते हैं। यहाँ पर फोर्ट जेफरसन नामी 19वीं सदी का एक किला भी मौजूद है। इसी ग्रुप के एक और जजीरे को लोगरहेड की के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 1858 का बना हुआ एक मशहूर लाइट हाउस सयाहों की दिलचस्पी का हामिल है और ये लाइट हाउस 2015 तक ऑपरेशनल था। ये जगह की वेस्ट से 70 मील के फासले पर है और सयाह यहाँ किश्तियों के जरिए आते रहते हैं। कुछ पुल ऐसे भी हैं जिनका जिक्र हम पार्ट 1 में भूल गए थे। ये वाला स्पेनिश हार्बर चैनल ब्रिज है, जो वापसी के रास्ते पर बिग पाइन की को वेस्ट समरलैंड की से मिलाता है। इसकी लंबाई 1541 मीटर है। 1972 में इसकी तामीर के बाद पुराना पुल गाड़ियों की आमद-रफ्त के लिए बंद कर दिया गया था। कल मुकामी आबादी से तफसीली बातचीत का मौका मिला और मालूम हुआ कि 7 माइल्स और न्यू होंडा बाहिया 2 अलग अलग ब्रिज हैं। न्यू होंडा बाहिया को पहले पुराने रेलवे ब्रिज के ऊपर तामीर किया गया था। 1972 में नए पुल की तामीर के बाद पुराने पुल को बंद कर दिया गया। दरमियान के कुछ हिस्से काटकर बहरी जहाज़ों की आमद-रफ्त आसान बना दी गई और पुल के गैर महफूज हिस्सों तक पब्लिक की रसाई ख़त्म कर दी गई। पुराने पुल को आप हमारे दाएं हाथ पर देख भी सकते हैं। नया पुल 1633 मीटर तवील है और वापसी के रास्ते पर वेस्ट समरलैंड की को बाहिया होंडा की से कनेक्ट करता है। ये हम 7 मील लंबे पुल पर वापस पहुंच गए हैं, जो बाहिया होंडा जजीरों को मैराथन के जजीरों से मिलाता है। यहाँ अब पुराना रेलवे ब्रिज हमारे बाएं हाथ पर नजर आ रहा है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी तारीख भी बता दूं ताकि व्यूअर्स को समझने में आसानी रहे। पहले ये जजीरे सिर्फ ट्रेन के जरिए कनेक्ट किए गए थे, जिसके लिए 1905 में एक रेलवे लाइन बनाई गई थी, जो मेनलैंड यूएसए को आखिरी बड़े जजीरे की वेस्ट से मिलाती थी। 1935 के लेबर डे पर आने वाले बड़े समंदरी तूफान से पुलों के ऊपर बनी इस रेलवे लाइन को जगह जगह से बड़ा शदीद नुकसान पहुंचा और फ्लोरिडा ईस्ट कोस्ट कंपनी, जो इस रेलवे लाइन की मालिक थी, इसको मुरम्मत करने की मुतहम्मिल नहीं थी। लिहाजा उन्होंने ये सारा ढांचा स्टेट ऑफ फ्लोरिडा को बेच डाला, जिन्होंने ज़रूरी मुरम्मत के बाद इसके ऊपर कंक्रीट डालकर आम गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए सड़क बना दी। 1938 में ये आम ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। बाद में बड़ी सड़क और पुलों के बनने के बाद पुराना रेलवे ट्रैक और उसके ऊपर बनने वाली सड़क मतरूक हो गई। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये काफी लंबा पुल है, 7 मील तवील है, जो तकरीबन 11 किलोमीटर बनते हैं। बगैर रुके इसको पार करने में तकरीबन 15 मिनट लग जाते हैं।
اب ہم اس کے میراتھن والے بازو پر پہنچنے والے ہیں، جہاں پرانے پل کے ایک حصے پر واک کرتے ہوئے ہم ایک چھوٹے سے جزیرے کی طرف جائیں گے اور وہاں سے ایک دفعہ پھر گلف آف میکسیکو میں سورج غروب ہونے کا مشاہدہ کریں گے۔ یہ تقریباً 2.25 میل کی واک بنتی ہے۔ یہ 7 مائلز برج کی میراتھن والی سائیڈ ہے۔ اس کے بازو میں پرانے برج کے اوپر ایک راستہ ایک جزیرے پیجن کی طرف جاتا ہے۔ یہ تقریباً 4 کلومیٹر کی واک ہے۔ اصل میں یہ فلوریڈا کیز اوورسیز ریل ٹریک کا حصہ ہے، پرانا ریل ٹریک جس کو 1935 کے بعد سڑک میں تبدیل کر دیا گیا تھا اور بعد میں نئی سڑک اور پلوں کے بننے کے بعد بیکار پڑا ہوا تھا۔ اب اس کو سائیکل سواروں اور پیدل لوگوں کے لیے متبادل راستے کے طور پر بنایا جا رہا ہے۔ یہ کی لارگو سے کی ویسٹ تک جاتا ہے۔ اس کی لمبائی 106 میل ہے اور جنوری 2022 تک اس کے 90 میل حصے کو مرمت کر لیا گیا ہے۔ تو یہ 7 میل لمبے برج کے اوپر واک، یہ پرانا برج ہے، اچھی کنڈیشن میں ہے، تو اس کو واکرز کے لیے مطلب وقف کر دیا گیا ہے۔ اور دوسری سائڈ پہ جو ہے نا وہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ گاڑیوں کے لیے ہوا چل رہی ہے، تو ہیڈ اڑائے لیے جا رہی ہے۔ پیجن کی 5 ایکڑ کی سائز والا ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جس پر صرف 8 عمارتیں موجود ہیں، جن میں سے کچھ 1905 کے ریلوے لائن کی تعمیر کے وقت کی بھی ہے۔ 7 مائلز برج کی تعمیر کے وقت اس کو ورک کیمپ کے طور پر بھی استعمال کیا گیا تھا۔ اس کو نیشنل ہسٹورک لینڈ مارک کا درجہ بھی حاصل ہے اور ہسٹوریکل ٹورز، میرین سائنس ایجوکیشن پروگرام، سنورکلنگ اور پکنک کے لیے شہرت رکھتا ہے۔ عام لوگوں کو ادھر رات گزارنے کی اجازت نہیں، لیکن اگر آپ ایجوکیشنل گروپ کا حصہ ہیں تو آپ یہاں رات بھی گزار سکتے ہیں اور آپ کو کھانا پینا بھی مل جاتا ہے۔ عام لوگوں کو اپنا کھانا ساتھ لانا پڑتا ہے، البتہ وزٹر سینٹر میں باتھ رومز وغیرہ کی سہولیات موجود ہیں۔ بڑے پل سے ایک پیسنجر ٹرین بھی اس جزیرے پر جاتی ہے۔ یہ ہم برج کے بالکل درمیان میں پہنچ گئے ہیں، لیکن واضح کرتا چلوں کہ یہ برج کا آدھا حصہ ہے، تو یہاں پہ 1 میل کی واک کر کے ہم اس کے بالکل سینٹر میں پہنچ گئے ہیں۔ یہ بھی آپ کو دوسری طرف بھی دکھا دوں، یہ واپسی پہ آتے ہوئے 1 میل کا نشان ہے۔ تو ہم 1 میل چل کے آئے ہیں اور 1 میل رہتا ہے، لیکن اندھیرا ہونے والا ہے، ہمیں تھوڑی دیر ہو گئی، تو ابھی ہم واپسی کے سفر پہ ہیں۔ پرانا برج اور نیا برج سنگ بسنگ میکسیکو بے کے اندر۔ پورا تجربہ بڑا خوشگوار تھا۔ پورے علاقے کا سفر کیا، لوگوں سے ملے، بود و باش کا مشاہدہ کیا، مقامی کافی اور سنیک سے لطف اندوز ہوئے، اوورسیز ہیریٹیج ٹریل پر پیدل چلے، واپسی پر کی لارگو کے ڈومینو پیزا ریسٹورنٹ پر ڈنر کیا اور اگلے دن میامی ڈاؤن ٹاؤن شاپنگ اور سیر کی غرض سے پہنچے۔ سب اچھا تھا، لیکن واپسی کے دن طوفانی بارش نے آ گھیرا۔ اور یہ ہے میامی ڈاؤن ٹاؤن کے نظارے، جہاں پر یا تو آپ کو دھوپ جھلسا دیتی ہے یا پھر بارش آپ کو نہلا دیتی ہے۔ اس وقت نہلانے والا کام جاری ہے، یعنی اگر کوئی بھی باہر گیا
तो बारिश में धुल जाएगा. Cats and dogs.